की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पर केदारनाथ नाथ की जय। पर केदारनाथ की जय। दोस्तों नमस्कार, मैं जयदीप चौईसा, मेवाड़ी खबर आप देख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का पवित्र श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में हम आज आए हैं बिंडर उपखंड क्षेत्र के केदारेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और भगवान भोलेनाथ की यहाँ पे बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ के वर्ष भर में कैसे क्या आयोजन होते हैं। श्रावण मास में भक्त अपनी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आते हैं, भोलेनाथ के दरबार में। उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है, इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे। इस मंदिर से जुड़े आप पहले तो आप मैं भोलेनाथ के आप कीजिए दर्शन कीजिए। यहाँ प्राचीन मंदिर है बिल्कुल। यहाँ पर बैसाख सुदी पूर्णिमा का मेले का आयोजन होता है और भगवान भोलेनाथ के पवित्र श्रावण मास में निरंतर पूरे एक महीने तक आयोजन, विविध धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं। मैं इस वक्त इस मंदिर से जुड़े पुजारी जी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। इस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, मंदिर की कब स्थापना हुई थी और भगवान की क्या क्या महिमा है। मंदिर की स्थापना यहाँ 1300 साढ़े 1300 साल पुरानी है, मानदाता ने करवाई थी। और यहाँ बहुत ही प्राचीन बावड़ी है, कुंड। इसमें नहाने धोने से जो दाद है, खाज है, खुजली है, चर्म रोग, एक्जिमा, कैंसर, सफ़ेद दाग सब निवारण होते हैं। महादेव बहुत ही विचित्र केदारेश्वर महादेव है यहाँ पे। यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, उनकी मनोकामना सब पूर्ण होती है। इस मंदिर में नित्य प्रतिदिन सेवा पूजा दोनों टाइम आरती कैसे क्या होती है, हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ सुबह 7 बजे सेवा आरती होती है, 4 बजे से चालू हो जाता है प्रोग्राम और फिर बाद में 7 बजे आरती करके विसर्जन हो जाते हैं। शाम को भी श्रावण मास में कैसे क्या आयोजन होते हैं और श्रावण मास में कितने 30 दिन तक श्रावण मास होता है और उसमें भगवान के प्रतिदिन श्रृंगार सेवा कैसे क्या होती है। इसमें प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों टाइम श्रृंगार, अलग अलग श्रृंगार होते हैं भोलेनाथ के और अलग अलग दर्शन होते हैं। यहाँ बहुत ही दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। शाम को सेवा आरती के अंदर 500,000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत दूर दूर से भक्त लोग आकर अपनी आस्था लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वर्ष भर में कितने आयोजन होते हैं और मेन मुख्य आयोजन कब होता है। मुख्य आयोजन श्रावण मास में अभिषेक वगैरह होता है, रुद्राभिषेक होता है, बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं, जलधारा लगाई जाती है, जलधारा होती है। और बैसाखी पूनम का यहाँ बड़ा उत्सव होता है, मेला होता है 2 दिन का। शिवरात्रि का मेला होता है। सावन महीने में लास्ट में जो प्रसादी भी होती है, बाल भोग लगता है भोलेनाथ को और कावड़ यात्रा निकाली जाती है। इस मंदिर से जुड़े यहाँ के गांव के एक मदन जी शर्मा है, इस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ से कब, यहाँ पे कैसे क्या आयोजन तो इन्होंने बता दिया, लेकिन इस भगवान से जुड़ी कुछ महिमा, कुछ चमत्कार होते बताओ। ये केदारेश्वर महादेव में यह कुंड है और यहाँ से मतलब दांत खुजली ये सब सही हो जाते हैं। यहाँ पे ये प्रत्यक्ष देखिए आप। भक्तों की कैसी आस्था इस मंदिर के प्रति। पूरा गांव के सब लोग यहाँ भगत हैं, रोज के 1500 आदमी आते जाते हैं और सेवा भी अच्छी होती है। गुरुजी अच्छी सेवा करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा तक सेवा होती है यहाँ पे। शाम को 500 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं रोज डेली। श्रावण मास के सोमवार और 4 सोमवार और प्रत्येक महीने में जो
4 सोमवार आते हैं, उसमें कैसे क्या भगवान के मनोरथ होते हैं? सत्संग होती है और सब रोज डेली ऐसी सेवा होती है यहाँ पे, सोमवार से कोई नहीं है, पूरे महीने भर ही ऐसे ही होते हैं। सब यहाँ लागू है, सब गांव के, और यहाँ की महिमा बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो भी आएगा उनका अच्छा काम होगा यहाँ पे, और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। के जल में इतना चमत्कार है कि चर्म रोग से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो यहाँ पे ठीक हो जाती है। एक भक्त हैं जो गुजरात से आए हैं, मैं उनसे जानता हूँ कि कैसे आप कहाँ से आए और आपके क्या क्या चमत्कार हुआ और क्या हुआ? सब बढ़ गया है, अड़दारिया सब अर्धा मट गया है। गुजराती पालनपुर पास से मैं आया हूँ। इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी किसने दी? इसके वापसी मुन्नी वापसी दी थे। यहाँ थी कि कोई केदारिया नाथ है, बोटे जाना को कोट में झीलो तो सब मट जाएंगे। इसी को अर्धा सब मोड़ा का बीजा सब मट गया है। आप प्रथम बार आए या कि इससे पहले भी आए? ना, ये एक महीना ही रुका गया। हाँ, हाल पासा आज आया सबको, आज पासा मैं आराम हो गया, पासा आई हम सोमवार को जाता हूँ। तो इस बावड़ी के कुंड से जल से सब हो गया आपका? मट गया। हाँ, सब ये कुंड में झीलिया आराम हो गया सब। इस मंदिर से जुड़ी और भी जानकारी लेते हैं, हमारे वापसी हैं। इस मंदिर से जुड़ी और भी हमें दर्शकों को जानकारी बताए कि भगवान भोलेनाथ का क्या चमत्कार है और ये शिवलिंग कितने फीट का है। आप सभी को जय केदार। ये मंदिर बहुत प्राचीन है और भोले बाबा का बड़ा चमत्कार है यहाँ पे। यहाँ दाद खाज खुजली एक्जिमा वगैरह सारी चीज़ें, जो भी चर्म रोग हैं, सब ठीक हो जाते हैं। और काफ़ी पुरानी बावड़ी है, बावड़ी का जल चमत्कारी है। और यहाँ का साबुन शैम्पू सोडा सब छोड़ना पड़ता है, और ये जल से आप स्नान कीजिए और इसको पीने में भी काम में लेना है, तो सारी आपकी तकलीफ जो भी है वो सब ठीक हो जाती है। इस मंदिर से जुड़ी कोई एक अब हमारे इस शिवलिंग कितने फीट का है और ये स्थापना, इसका काम कब से शुरू हुआ, इसकी जानकारी बताएं। 51 फीट का शिवलिंग ही नुमा मंदिर है ये, और मंदिर का कार्य तो काफ़ी समय से चल रहा है, जो लगभग अभी पूर्ण होने आया है, और बहुत जल्द कलश स्थापना भी हो जाएगी प्रभु की इच्छा से। और बाकी सेवा पूजा होती है, दोनों समय आरती होती है, और श्रावण मास में विशेष आयोजन किए जाते हैं। हर सोमवार को सत्संग का आयोजन होता है, रुद्राभिषेक वगैरह होते हैं, और बाकी सब भक्तजन आते हैं, सब कृपा है भोलेनाथ। केदारिया महादेव हैं और एक भक्त जो प्रतापगढ़ जिले के पाठशाला से दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान के बारे में आप मूलतः कहाँ से हैं और इस भगवान के केदारेश्वर महादेव के मंदिर में कब से आ रहे हैं आप? मंदिर में तो पिछले 25 साल से आ रहे हैं, और वो स्पेशली सावन में दर्शन के लिए आते हैं। भगवान को लेकर गहरी आस्था है। आपके ने कुछ मांगा हो भोलेनाथ से, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो ऐसी कोई मनोकामना आपने मांगी हो और पूर्ण हो तो हमारे दर्शकों को बताया। हम तो भोलेनाथ में ही आस्था रखते हैं और भोलेनाथ हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक कोई खास ऐसी कोई आपने मन्नत मांगी हो तो पूरी हुई हो? मैंने मेरे बच्चे के लिए मन्नत मांगी, वो थोड़ी मतलब पूरी होने को आई है, इसलिए हम भोलेनाथ में आस्था रखते हैं और हर श्रावण मास को यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। यह बहुत प्राचीन मंदिर है और हमारा काम यहाँ हर मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। तो ये थे भक्त भगवान भोलेनाथ के, और लगातार हम आपको सावन से जुड़े इस क्षेत्र से प्राचीन मंदिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर से जुड़े जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जयदीप चौबीसा, मेवाड़ी खबर। आपके चर्म रोग कोई हो रहा है, आप उसका पानी अगर पानी ले जाकर आपने उसको से स्नान किया तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आपके वो दाग खुजली सब मिट जाएगी। ये इस पानी का चमत्कार है, उस बावड़ी के कुंड के जल से मान्यता है। और आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आप हमारे दर्शनार्थियों को बताएं कि इस मंदिर से जुड़ी जानकारियाँ और भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, भगवान भोलेनाथ भगवान केदारेश्वर महादेव में हम खड़े हैं, और एक और भक्त मिले हैं जो दोनों टाइम यहाँ पर मंदिर में साफ सफाई करते हैं और अपना सहयोग
करते हैं। आणि મંદિરનું જાણકારી કટુ ભક્ત આવે और कई भगवान री गहरी आस्था रखे भक्त मान दर्शका ने जानकारी बताओ यार। अड्डे भगवान भोलेनाथ रे अड्डे में आवा दाने में युवा और बच्चा ने छोटों से मोटा तक दाने 30 जना मीटे मतलब साफ सफाई में भगवान रे श्रृंगार वे दो टाइम मंदिर साफ सफाई वे और कचरा बुआड़ा सब रेडी करा ने सुबह आरती वे भगवान रे ने सब अलग अलग टाइम आवे अपने अपने सहयोग देवा बात और गांव रा दाने सब युवा लागत है भक्त कटु आवे खास सावन महीना में। सावन महीना में खूब लंबा लंबा आवे मुझे जयपुर आईरा है जो हमने गुजरात आया बाणु हो यात्री आया और नरे सेठी आईरा था महाराष्ट्र भी आया था का ने भगवान रे चरम रोग रोदाने यो ईश्वर हाउ करे ने सब हाउ करो ने मतलब शैम्पू और सोडो ने सरफ ने शरीर ने कपड़ा नहीं लगावना डरो यो ने आणि बस्ती में रोटी लेने खाओ जो 5 सोमवार में आप हाउ ही जाओ या ये भगवान रे चमत्कार ने बाकी रे सेवा के दान मतलब तो हूँ फिलहाल शिवोहम फर्नीचर उदयपुर में और अटे आप 2000 रुपया दिन लाखों रुपया इनाम जीती सकी रहो। अटे एक लकी ड्रॉ साली रो है जटे आप हर महीने 2000 रुपया जमा कराओला और आप स्कूटी एक तोड़ो होनो लाख रुपया बाइक अशी तरह रो इनाम जीतवारो मौको मिली सकी रो है। 15 महीना होती आप 2-2000 रुपया जमा करावजो कहीं खली जा तो बहुत बढ़िया और अगर नहीं खली रो है तो आप यो बेड और यो सोफो सेम क्वालिटी आप अटेन देखिन सही शकी रहो यो आप मलेला और मान लो अगर अनिमू भी आप रखे आशे नहीं आवे तो आप बड़ी अमाउंट रो जो भी सब बड़ो आइटम या सोफो आप ले शकी रहो ओनली एट शिवोहम फर्नीचर मार्ट। और अगर आप विश्वास नहीं हुए तो इरिया 18 ऑनर कहो नहीं खेलियो तो सोफो दोला। आपके क्षेत्र का उत्तरोत्तर प्रगतिशील डिस्कवरी किड्स सीनियर सेकेंडरी विद्यालय आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने में विश्वास रखते हैं। एक ऐसा स्कूल जो न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करता है बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास को भी बढ़ावा देता है। कक्षा नर्सरी से 12वीं कॉमर्स व साइंस में प्रवेश प्रक्रिया चालू है। हमारे स्कूल की कुछ मुख्य विशेषताएं: अत्याधुनिक सुविधाएं, हमारे पास आधुनिक कक्षाएं, एक पुस्तकालय, अच्छी तरह से सुसज्जित विज्ञान संकाय प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, खेल मैदान जहां से गत वर्षों से विद्यार्थियों का जिला व राज्य स्तर पर चयन दे रहा है। डिस्कवरी किड्स स्कूल में हम अपने छात्रों को सीखने और विकसित होने के लिए एक सुरक्षित और उत्साहित वातावरण प्रदान करते हैं। अनुभवी और समर्पित शिक्षक, शैक्षणिक उत्कृष्टता, पाठ्येतर गतिविधियाँ, सुरक्षित और सहायक वातावरण, आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात। वर्तमान भ्रामक विज्ञापनों के दौर में शिक्षा के लिए कार्यरत डिस्कवरी किड्स विद्यालय से आज ही जुड़े व अपने होनहार को एक श्रेष्ठ मंच प्रदान करें। डिस्कवरी किड्स अर्थात आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य का निर्माण।